हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5th की वर्कशीट नंबर 90A, जो कि 11 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ चावल की रोटियां। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ चावल की रोटियां को बोलकर पढ़िए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किताब खोलेंगे और उससे पाठ निकालेंगे चावल की रोटियां, और उसे एक बार आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं और कुछ नया सीखते हैं, जैसे कि पंछी, मनपसंद, नहीं आदि। बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण नाक से किया जाता है और इनको लिखने के लिए बिंदु यानी इस तरह के बिंदु का प्रयोग किया जाता है, और इन शब्दों को हम कहते हैं अनुस्वार शब्द। देखो, जिन भी शब्दों को लिखते समय हम ऐसी बिंदी लगाते हैं, जैसे पंछी में है, मनपसंद में है, नहीं में है, तो इस बिंदी को हम कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, मतलब इन शब्द को हम कहते हैं अनुस्वार, और ये जो ऐसे डॉट लगा हुआ है इसको हम कहते हैं बिंदु। ठीक है, और जब इन शब्दों का उच्चारण करते हैं यानी हम इन्हें पढ़ते हैं तो नाक से आवाज़ आती है। जैसे कि आप अपनी नाक को बंद कर लो, दोनों अपने हाथों से पकड़ के नाक को बंद करो और फिर बोलने की कोशिश करो पंछी, तो आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे, आपकी आवाज़ नाक में फंसेगी। ठीक है, तो इन शब्दों को हम कहेंगे अनुस्वार शब्द। अब इसके अलावा एक और तरह के शब्द होते हैं। अब जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, जैसे कि रोटियां, कहाँ, छिपाऊं, बांस आदि। इन शब्दों का उच्चारण नाक व मुंह दोनों से किया जाता है और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यानी ये जो इस तरह का निशान है इसको हम क्या बोलेंगे, चंद्र बिंदु। और इसका उच्चारण यानी बोलते समय आवाज़ नाक और मुंह दोनों से आती है, और इन शब्दों को हम कहते हैं अनुनासिक शब्द। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, कोको को अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्दों को पहचानने और उनके उच्चारण में कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं। आप पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों में सही जगह पर या तो हमें बिंदी लगाना है या तो चंद्र बिंदी लगाना है। ठीक है, और इस तरीके से हमें इस पूरे वाक्य को पूरा करना है। यानी यहाँ पे अनुस्वार या अनुनासिक शब्दों को हमें बनाना है। अब कहाँ कहाँ बनाना है, एक तो है माँ, फिर है मैंने, फिर बांटकर, फिर खाऊंगी, मैं, हूँ, रोटियाँ दोनों, यानी इनको ही हमें ठीक करके लिखना है। तो माँ ऐसे नहीं लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, माँ, और माँ पे कौन सा निशान होगा, बिंदु होगा या चंद्र बिंदु होगा, तो माँ के ऊपर होता है चंद्र बिंदु। ठीक है, अब उसके बाद है मैंने। मैंने कैसे लिखते हैं, हम ऐसे ही लिखेंगे, बस बीच में बिंदु आ जाएगा और हम लिख देंगे मैंने। ठीक है, उसके बाद है बांट कर। तो बांट कर में ऊपर सिर्फ एक बिंदी लग जाएगा, बांट कर पूरा हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, ऐसे बांट कर, यानी चंद्र बिंदी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है खाऊंगी। खाऊंगी में आप क्या लगाएंगे, तो देखिए यहाँ मैं इसको लिख कर दिखाती हूँ। आप लिखेंगे खाऊंगी। ठीक है, अब इसमें बिंदी लगाएंगे, खाऊंगी। उसके बाद है मैं में भी सिर्फ बिंदु आता है। उसके बाद है हूँ। हूँ के लिए आप क्या करेंगे, चंद्र बिंदी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द है रोटियाँ। ठीक है, तो रोटियाँ लिखने के लिए आप लगाएंगे चंद्र बिंदी, रोटियाँ। ठीक है, यहाँ पे आप चंद्र बिंदी लगाएंगे। और उसके बाद अगला शब्द है दोनों, तो दोनों में आप सिर्फ बिंदी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न पूरा होता है। अब हम हल करेंगे दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में हमसे कह रखा है, प्यारे बच्चों आइए संगीता से मिलते हैं। संगीता को अपनी डायरी में चित्र बनाकर अपने मन की बात लिखना पसंद है।
क्या आप चित्रों की मदद से संगीता द्वारा लिखे गए इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, संगीता एक लड़की है जिसने अपनी डायरी में ये कुछ चीज़ें लिखी हैं। इन वाक्यों को हमें पूरा करना है और उसके लिए हिंट बॉक्स हमें यहाँ पे यानी संकेत बॉक्स ऊपर दिया हुआ है। तो सबसे पहले वो बोलती है मेरा नाम डैश है, तो उसका नाम क्या है? संगीता। तो पहले में हम लिखेंगे संगीता, मेरा नाम संगीता है। मुझे रात के समय डैश को देखना बहुत पसंद है। किसको देखना बहुत पसंद है? तो ये बना हुआ है चांद, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चांद। ठीक है, मुझे रात के समय चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि एक दिन मैं भी डैश की तरह आसमान की सैर करूं। अब यहाँ पे क्या बनी हुई है? यहाँ पे बनी है परी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परियों। परियों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दिन मैं भी परियों की तरह आसमान की सैर कर सकूं। सर्दियों के मौसम में मुझे डैश खाना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या खाना? ये बनी है मूंगफली, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मूंगफली। ठीक है, मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं अपने चाचा के साथ डैश में गई। कहाँ गई? तो आप लिखेंगे जंगल। जंगल में गई, वहाँ पर मुझे एक डैश दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? तो आप लिखेंगे सांप। ठीक है, सांप दिखाई दिया, उसे देखकर मैं बहुत डर गई। तो इस तरीके से आप इन सभी वाक्यों को पूरा कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अगला क्या रखा है? आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। तो आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति और लड़की क्या बातें कर रहे होंगे? तो इनको आपकी बातें सोचनी है, मतलब आपको सोचना है कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। अनुमान लगाकर उनके बातचीत यानी कि संवाद को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहले आपको सोचना है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, फिर उसको बोलना है और उसके बाद अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको लिख के इसका आंसर फिर दिखाती हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आदमी बोलता है बेटा आज मैं तुम्हें बुनाई करना सिखाऊंगा। तो लड़की बोलती है ठीक है पापा। यहाँ पे आप लिखेंगे पापा। ठीक है, ठीक है पापा, मैं इस सुंदर कपड़े पर बुनाई करना सीखूंगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिखेंगे उस आदमी और लड़की के बीच की बातचीत को। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों के साथ खेल खेलें जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को अपनी नाक बंद करके बोलने को कहें और बच्चों को इस खेल का मज़ा लेने दें। ठीक है बच्चों, तो आप अपने पेरेंट्स से बोलेंगे कि वो आपको कुछ अनुस्वार और कुछ अनुनासिक शब्द बताएंगे और आप नाक बंद करके उन शब्दों को बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।